जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 25th September 2017। गुरु जी, आज हम संगत के कितने करीब हैं, आज का पोस्ट इस बात को समझने में शायद हमारी मदद कर सके। सबसे पहले कुछ मैसेजेस जो गुरुजी ने अलग अलग स्थानों के संगत के माध्यम से दिए हैं। गुरुजी ने कहा है कि हम गुरुजी का शुक्राना करें, हमारे साथ जो भी छोटा बड़ा सत्संग हो रहा है उसे शेयर करें, गुरुजी की महिमा करें। हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग्स हैं। इन नवरात्रों में गुरुजी भरपूर आशीष दे रहे हैं। हम इस छोटे से यत्न से ढेरों सारी ब्लेसिंग्स कमा सकते हैं। ऑडियो या लिख कर या संगत या किसी और के साथ शेयर करके हम ब्लेसिंग्स ही ले रहे हैं और सुनने वाले को भी दिला रहे हैं। दूसरा मैसेज है जो अभी से दिवाली तक में पूरा करना है। गुरुजी ने कहा है कि अपने घर दिया जलाने के पहले किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम या पागल खाने या कहीं भी जहां ऐसे लोग हैं जिन पर ईश्वर की कृपा को लाना है, वहां दिया जलाएं। गुरुजी ने खास जोर देकर कहा है कि उनकी एक मुस्कुराहट हमारे लिए लाखों ब्लेसिंग्स लेकर आएंगी। हम अपने आसपास की ऐसी जगहों का पता करके वहां सत्संग करें, मिठाई बांटें, दिया जलाएं, यानी खुशियों के रंग बिखेरें। ये अपने घर दिवाली मनाने के पहले किसी भी दिन अपनी सुविधा अनुसार करें, अपने सामर्थ्य के हिसाब से जरूर करें। ऊपर दिए गए मैसेजेस सबके लिए हैं। कई संगत ऐसी हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि गुरुजी मैसेज देते हैं। उनके भ्रम को साफ करने के लिए गुरुजी ने कल कुछ अद्भुत लीलाएं दिखाई। उन्हें शेयर करने के पहले संगत को ये शेयर करना चाहूंगी कि एक तरफ तो हम कहते हैं गुरुजी अगम अगोचर हैं, इनका कोई अंत नहीं जान सकता है। फिर आज जब गुरुजी की लीलाएं अंतहीन चल रही हैं, वो भी अलग अलग स्थान के अलग अलग संगतों के साथ जो एक दूसरे को नाम तक से नहीं जानते, फिर हम अपने विचार से अपने को बांध कर अपनी विकास को क्यों रोक रखे हैं। इंदौर में लगभग 3 साल तक गुरुजी ने 1-2 नहीं हजारों प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। सभी किसी न किसी संगत के मैसेज पर ही आधारित था। अब हम इंसानों की बुद्धि की तो सीमा है। कई संगत लॉजिक लगाते रह गए और कईयों ने सर झुकाकर गुरुजी के मैसेज को फॉलो किया। जो भी फॉलो करते हैं उन्होंने शायद ही कभी पूछा कि किसका मैसेज है, पर जिन्हें मानना ही नहीं है उनके तो 50 सवाल। कोई कहेगा कि गुरुजी तो डायरेक्ट मैसेज देते हैं। ऐसे तो हम गुरुजी की नहीं किसी और की बात मानकर चल रहे हैं। संगत को ये तक पता नहीं कि मैसेज कहाँ से आया और किसका है। फिर कोई कैसे अपनी प्रसिद्धि या मान या सम्मान हासिल करने के लिए ये कहेगा। ऐसे ही पुरानी संगत अपनी जिद पर है कि गुरुजी ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। इस पर गुरुजी ने अपनी एक पुरानी संगत को मैसेज दिया कि वो 40 दिनों तक जाप करें। गुरुजी खुद उनसे रूबरू हो जाएंगे, वो बातें शेयर करेंगे जो गुरुजी के चोले में रहते वक्त उन संगत ने उनसे शेयर की थी। और तीसरा, कोई उन बातों को नहीं जानता। यदि सच में हमें जानना है कि गुरुजी के मैसेज आते हैं, संगत को सच होते हैं, तो हम क्यों नहीं इन मैसेजेस को मानकर देखें। गुरुजी ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। मेरी और हजारों संगत की जिंदगी गुरुजी के मैसेज के हिसाब से ही चलती है। पिछले 3 सालों में मुझे तो सिर्फ करना था। मैसेज के द्वारा हमेशा गुरुजी गाइड करते रहे। हालांकि ये मैसेज अलग अलग जगहों से आ रहा था। नाम किसी का शेयर करना बंद कर दिया जब संगतों ने ही सुकृता आंटी को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या सच है क्या झूठ है ये कह पाने की औकात नहीं है मेरी। लीलाधारी हैं, कुछ भी करेंगे, सबके भले के लिए ही होगा। बस एक बात हम समझ जाएं तो हमारी प्रगति बड़ी ही तेज हो जाएगी। गुरुजी जब चोले में रहे तो जो भी उनके मुंह से निकला वो अटल हो गया। वो सृष्टि के लिए आदेश बन गया, उसे घटित होना ही है। आज भी गुरुजी जो मैसेज देते हैं वो सृष्टि के लिए आज्ञा होती है, वो पूरा होकर ही रहेगा। कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती।
इस संदर्भ में अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। 2017 फरवरी मार्च से ही गुरुजी के अलग तरीके के मैसेज मिलने लगे और हम अपनी कोशिश करके उसे पूरा करते। जो उनके टेस्ट में सफल हुआ उन्हें तो बहुत ही ब्लेस किया और एक बहुत ही पवित्र कार्य को अंजाम देने के लिए लगा दिया। ऐसा काम जो किसी एक या दो के बस का नहीं था। टीम बनाई और बढ़ाने के लिए हजारों साल से अटके हुए ऋषि मुनियों के साथ अपनी संगत को बिठाकर सृष्टि का अद्भुत कार्य संपन्न किया, जो मई और जून माह के सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। आज के पहले कभी ऐसा सत्संग ना तो हुआ था, ना ही किसी शास्त्रों में पढ़ा था, पर सब कुछ वैसा ही घटित हुआ जैसे कि मैसेज मिलता था और हम संगतों ने ढेरों ब्लेसिंग्स कमाई, जिसने हमारे अंदर की ऊर्जा शक्ति को बढ़ा दिया। सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया गुरुजी ने। आज भी सारे प्रूफ मौजूद हैं। जिन्हें भी जानने या समझने की इच्छा हो, कभी भी मुझसे या इन पोस्ट द्वारा अपने सवालों के जवाब तो ले सकते हैं, पर यदि मंशा सिर्फ झुठलाने की है तो अपने विकास के बाधक हम खुद बन बैठे हैं। फिर गुरुजी से रहम ही मांग सकते हैं। पठानकोट आते ही घर का गृह प्रवेश गणेश चतुर्थी के दिन कराया, जो मैसेज द्वारा दिया गया, और गुरुजी की संगत ने ही इस घर में बनने वाला पहला निवाला खाया। अद्भुत ब्लेसिंग्स मिली। मुझे आदेश आता गया और दुनिया से हटाते गए। कारण नहीं पूछना है हमें गुरुजी से, सिर्फ आदेश को मानना है। बस इतना आभास था कि कुछ बहुत ही बड़ी बात होगी जो ऐसा आदेश मिला। गुरुजी ने जाप की तरफ मोड़ दिया। 1 घंटे से शुरू हुआ जाप आज दिन भर में औसतन 5 घंटे भी चला जाता है। जाप का मकसद बता दिया, इतनी देर तक बैठने की शक्ति भी दी। महीना भर ही नहीं हुआ कि परिणाम सामने आने लगे। बेटी जो पिछले 4 सालों से लगातार असफलता और डिप्रेशन के दलदल में फंसती ही जा रही थी, उसे गुरुजी ने एक ही झटके में बाहर निकाल लिया और अपनी शरण में भी ले लिया, जो एक माँ पिता के लिए सबसे तसल्ली वाली बात होती है। गुरुजी से जुड़ गए बच्चे, फिर इसके आगे हमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद अपना सत्संग शेयर कर रही है जैसा कि गुरुजी का आदेश है। कल जब गुरुजी के सामने हम बैठे थे, गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि आप मैसेज देते हो, संगत नहीं मानती, कैसे समझाएं कि वो कैसे अपने अनमोल समय को गंवा रही हैं। गुरुजी ने चोले में रहते भी जाप पर बल दिया था और आज जाप ही हमें बचा सकता है, ये मैसेजेस बार बार दे रहे हैं। फिर भी संगत अपने ही ताने बाने में लगी है। गुरुजी ने लीला दिखाई। बेटे की आंखों में जन्म से ही लगभग ना के बराबर रोशनी है। गुरुजी की लीला ही है कि वो आज तक अपनी जिंदगी जीता आ रहा है, थोड़ी बहुत परेशानी के साथ। अभी ठीक 1 सप्ताह पहले डॉक्टर से जांच कराई, वही मेडिकल रिपोर्ट है। गुरुजी ने रात को मैसेज दिया कि बेटे की आंख ठीक होने वाली है, पावर 3 रहेगी। यहाँ तक भी बताया हफ्ते भर में ही इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। साथ में ये भी कहा कि हमारा इंतजार अब खत्म हुआ। गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स और उससे संबंधित सत्संग दूसरे पोस्ट में शेयर करूंगी। ये ब्लेसिंग्स तो एक बच्चे और परिवार के लिए दिखाई दे रही है, पर लीला बहुत बड़ी है। गुरुजी ने जो कहा है वो होकर ही रहेगा। पूरी सृष्टि इसे होने के लिए एकजुट हो जाएगी। ये मैसेज अभी सत्संग पूरा होने के पहले दे रही हूँ, ताकि संगत मैसेज की सच्चाई को जाने और समझे और आगे बढ़े। गुरुजी सभी संगत को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि किस तरह मैसेज जाता है और उसे फॉलो करके हम किस तरह से असंभव ब्लेसिंग्स भी ले पाते हैं। गुरुजी की महिमा हम करें और सच्चे शब्दों में बिना डरे करें, तभी सत्संग कहा जाता है। उसे तोड़ मरोड़ कर या काट छांट कर बताया गया सत्संग नहीं, कहानी है। सभी अपने अपने सत्संग शेयर करें। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरुजी।